स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। फास्फोरस जो ट्राइक्लोराइड होता है वह किससे क्रिया करता है? क्लोरीन से क्रिया करता है। तो क्या बनता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, क्लोरीन के साथ जब क्रिया किया है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो PCl5 होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसकी दूसरी जो विधि होता है सफ़ेद फास्फोरस तथा क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती हैं। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वह क्लोरीन के साथ जो है क्रिया जब करता है तो क्या बनता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो यह P4 जो है किसका सूत्र है? तो सफ़ेद फास्फोरस है और यह क्लोरीन का सूत्र है Cl2। जब ये दोनों एक को मिला करके जब क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। और यहाँ 10 क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है 10 दूना 20 क्लोरीन है और यहाँ 4 पचे 20 क्लोरीन जो है 20 की मात्रा, और फास्फोरस पे यहाँ पर देखेंगे P4 है और यहाँ पर भी देखेंगे जो P जो 4 है और यहाँ पर भी P के आगे क्या है? 4 है। मतलब संतुलित करने के लिए यहाँ पे 10 लिखा गया है और यहाँ पे जो है 4 लिखा गया है। तो समझ में आ गया होगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे बनता है। अब इसके भौतिक गुण क्या हैं? तो यहाँ लिखेंगे भौतिक गुण, यह रंगहीन ठोस है। क्या है? यह रंगहीन ठोस है। यह फीका हरित पीला ठोस के रूप में प्राप्त होता है। यह रंगहीन ठोस है और यह फीका जो है हरित पीला, मतलब हरा रंग का और पीला रंग का, थोड़ा सा हरा है और कुछ पीला है, तो इसलिए हरित पीला ठोस के रूप में प्राप्त होता है। इसका 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ऊर्ध्वपातन हो जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर है तो ऊर्ध्वपातन का मतलब यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो भौतिक गुण आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब यह होता है जो केमिकल प्रयोगशाला में बनाते हैं वह क्रिया करते हैं दूसरे पदार्थों से, वह किस में लिखा जाता है? रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वियोजित होकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाता है। मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनता है। और यह चिन्ह का मतलब है उत्क्रमणी चिन्ह। मतलब इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा और इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा। मतलब अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में जो संपन्न होता है, इसलिए उत्क्रमणी अभिक्रिया कहा जाता है। यह तीर का जो बना हुआ है उसको कौन अभिक्रिया कहेंगे? उत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ अग्र दिशा से भी ये संपन्न होता है और पक्ष दिशा से भी ये क्रिया संपन्न होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बनता है। अब अगला जो है जल से क्रिया। अब ये जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिख लेंगे यह जल से क्रिया करके फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। अब जल से क्रिया कौन करेगा? तो जल से क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है जल से क्रिया करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और उसके साथ साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है, या Cl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो यह रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में
आ जाए। अब अगला जो लिखेंगे एथिल एल्कोहल से क्रिया। अब एथिल एल्कोहल से क्रिया कौन करेगा, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ लिख लेंगे यह एथिल एल्कोहल से क्रिया करके एथिल क्लोराइड तथा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। क्या क्या बनाता है, जब एथिल एल्कोहल से जब क्रिया करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो क्या क्या बनाता है, तो एथिल क्लोराइड बनाता है, फास्फोरस बनाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन को लिख लेंगे, यह CH3CH2OH ये किसका सूत्र है, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र है, और PCl5 जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र है। जब दोनों को मिला के जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, उसके साथ साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनेगा। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे यह जो रिएक्शन के बारे में कि इसका क्या नाम है, तो एथिल एल्कोहल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, और एथिल क्लोराइड है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का उपयोग पढ़ेंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग है हाइड्रॉक्सी समूह OH के परिमाणात्मक निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है एल्किल क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला लिख लेंगे कि अम्ल क्लोराइड बनाने में जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में उपयोग किया जाता है। मतलब क्लोरीन जो गैस बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखेंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 6 जो है उपयोग बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 6 उपयोग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह उपयोग आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातों को आप लोग याद रख लीजिए। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल कौन कौन होते हैं, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में पहला जो है हाइपोफास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H3PO2 होता है। क्या होता है, H3PO2। ये किसका सूत्र है, हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र है। दूसरा जो है आर्थोफास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या है, तो H3PO3 होता है। यह किसका सूत्र है, आर्थोफास्फोरस अम्ल, H3PO3। और यहाँ लिखेंगे पायरोफास्फोरस अम्ल, क्या सूत्र होता है, H4P2O5 होता है। और आर्थोफास्फोरिक अम्ल यह जो है प्रयोगशाला में कैसे बनता है, या परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि आर्थोफास्फोरिक अम्ल कैसे बने, इसका सूत्र क्या है, तो H3PO4। तो यह 4 जो है विशेष बातों को आप सभी विद्यार्थी जरूर याद कर लीजिए, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि H3PO2 किसका सूत्र है, H3PO3 किसका सूत्र है, H4P2O5 किसका सूत्र है, H3PO4 किसका सूत्र है। तो यहाँ पे जो नोट किया गया है आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्रयोगशाला में कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या बताया गया है, तो H3PO4। यह किसका सूत्र है, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल। यह प्रयोगशाला में कैसे बनता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रयोगशाला में आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाने के लिए लाल फास्फोरस में नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती हैं। मतलब सब आर्थोफास्फोरिक अम्ल जब बनाते हैं तो कौन से फास्फोरस को लेंगे,
लिखेंगे लाल फास्फोरस, और लाल फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, P होता है। और HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये दोनों को जब मिला दिया जाता है और मिला के जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके साथ जल भी प्राप्त होता है। तो मेन क्या है, मेन इसमें क्या बना, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल बना। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। अगला जो दूसरा जो विधि है आर्थोफास्फोरिक अम्ल का, तो यहाँ लिख लेंगे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो P4O जो है 10 होता है। इसका नाम है फास्फोरस पेंटा जो है ऑक्साइड है, को जल के साथ जब उबालने पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। मतलब फास्फोरस जो है पेंटा ऑक्साइड को जल के साथ जब उबाल देते हैं, मतलब गर्म कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो H3PO4। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। अब आर्थोफास्फोरिक अम्ल का भौतिक गुण क्या है, तो लिखेंगे यह रंगहीन गाढ़ा द्रव है। मतलब आर्थोफास्फोरिक अम्ल जो है वह रंगहीन है और गाढ़ा जो है द्रव है। दूसरा लिखेंगे इसका गलनांक 423 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का जो गलनांक कितना होता है, तो 423 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा लिखेंगे कि यह जल में पूर्ण विलय होता है। जल में क्या है, पूर्ण विलय। पूर्ण विलय मतलब पूरा जो है घुल जाएगा, विलय का मतलब घुलना, पूर्ण रूप से जो है उसके अंदर, जल के अंदर यह घुल जाता है। चौथा लिख लेंगे कि यह अवाष्पशील द्रव है। मतलब यह जो है अवाष्पशील जो है क्या है, द्रव है। तो यहाँ पे 4 जो है भौतिक गुण बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी 4 भौतिक गुण को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। 2 बार पढ़िए, निश्चित यह भौतिक गुण आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। अब आर्थोफास्फोरिक अम्ल का जो रासायनिक गुण क्या है, तो अब यहाँ लिख लेंगे इसे 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो पायरोफास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदलता है, पायरोफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो H4P2O जो है 7। ये किसका सूत्र है, पायरोफास्फोरिक अम्ल। और यह किसका सूत्र है, तो यह जो है आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया है। तो क्या बन गया है, पायरोफास्फोरिक अम्ल बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि यह पहला रासायनिक गुण। अब दूसरा जो रासायनिक गुण है, तो यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करेगा। कौन क्रिया करेगा, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो क्या बनेगा, तो अब यहाँ लिख लेंगे NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आर्थोफास्फोरिक अम्ल NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या नाम है, मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इसका सूत्र होता है NaH2PO4 होता है। इसका नाम क्या है, मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट। और यहाँ इसका क्या नाम है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया किया है तो बन गया यहाँ पर मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे जो है सल्फेट लिखा गया है, यहाँ सल्फेट ना लिखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फास्फेट क्या है, फास्फेट बनता है, क्योंकि इसमें सल्फेट सल्फर कहीं नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या बना है, मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट बनता है। तो अब यह रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे उपयोग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे पहला उपयोग है
फास्फेटी उर्वरक बनाने में, फास्फेटी जो उर्वरक जो खाद होते हैं उसको बनाने में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिख लेंगे, चीनी के पात्रों के पालिश करने में, चीनी के जो पात्र होते मतलब बर्तन होते हैं उसको क्या करने में, पालिश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, विभिन्न लवण बनाने में जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो है, औषधियाँ, औषधियाँ मतलब दवाई, जो दवा बनता है, औषधियाँ मतलब क्या है, दवा, और टॉनिक, जो टॉनिक आप लोग पीते हैं, खाद्य पदार्थ, खाने वाले जो पदार्थ हैं, अपमार्जक हैं, टूथपेस्ट हैं, मतलब जो हम लोग ब्रश और मंजन करते हैं सुबह टाइम, टूथपेस्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो औषधियाँ, टॉनिक, खाद्य पदार्थ, अपमार्जक, टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला लिख लेंगे, आयरन तथा अन्य धातुओं को संक्षारण में रक्षण करने में उपयोग किया जाता है। मतलब आयरन मतलब लोहा तथा अन्य धातुओं के जो संक्षारण, संक्षारण का अर्थ मतलब जंग लगना, जंग लगने से यह क्या होता है, बचाता है। कौन बचाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पे 5 उपयोग आपको बताया गया। तो ये 5 उपयोग आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, निश्चित ही आपको उपयोग याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।